हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आई नो हमारे करंट अफेयर्स मॉर्निंग में होते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपको मैसेज किया था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से हमारे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स हो नहीं पाए, इसलिए आज के करंट अफेयर्स हम इवनिंग में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज है 30 ऑफ अप्रैल, तो 30 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट डेज के बाद कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम। इसके अलावा आज हमें बात करनी है पद्म अवार्ड 2025 के बारे में, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। जनवरी मंथ में जब पहली बार अवार्ड को अनाउंस किया गया था, तब मैंने डिटेल में आपको सारी बातें बताई थी। आज हम ब्रीफ में उन बातों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा 29 ऑफ अप्रैल को हमने क्या सीखा था, क्या पढ़ा था, उसको भी हम रिवाइज करेंगे। एंड वीडियो के एंड में काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन है विद क्वेश्चन ऑफ द डे, और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं आयुष्मान भारत दिवस। अगर आपको याद होगा तो हमने आयुष्मान भारत जो योजना है, आयुष्मान भारत जो स्कीम है, उसकी शुरुआत 2018 में की थी। अब आयुष्मान भारत जो है वो इंडिया का बिगेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। इसमें पर फैमिली पर ईयर 5 लाख रुपीज दिए जाते हैं। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत है, तो टर्सरी एंड सेकेंडरी हॉस्पिटल में आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारा टारगेट ये था कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज सभी को प्रोवाइड हो सके, इसलिए आयुष्मान भारत प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 2018 में। और हर साल 30 अप्रैल को हम आयुष्मान भारत दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा आज 30 अप्रैल को हम अक्षय तृतीया भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अक्षय तृतीया के अलावा आज है परशुराम भगवान की जयंती। आइए हम कुछ बातें करते हैं अबाउट द परशुराम जी। तो आज हम परशुराम भगवान की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन्हें 6 नंबर का अवतार माना जाता है लॉर्ड विष्णु का। भगवान विष्णु के 6वें नंबर के अवतार माने जाते हैं परशुराम जी। ऐसा बताया जाता है कि इमोर्टल है, मतलब अमर है, और आज भी पृथ्वी पर निवास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं परशुराम जयंती के बारे में, जो थर्ड डे होता है वैसाख मंथ का, अभी वैसाख का महीना चल रहा है, तो वैसाख मंथ के तीसरे दिन में परशुराम भगवान की जयंती मनाई जाती है। परशुराम भगवान की माता का नाम रेणुका और फादर का नाम था जमदग्नि। ठीक है, क्लियर? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट द परशुराम भगवान। इज दैट क्लियर? चलो अब बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। तो सबसे पहले पर्सन जो न्यूज में है, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में। राजस्थान रॉयल की टीम से खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी, यंगेस्ट सेंचुरी इन आईपीएल। इन्होंने इन्होंने 38 बॉल्स में 100 रन बनाए हैं। 38 बॉल्स में 100 रन बनाने वाले आपको यंगेस्ट पर्सन देखने को मिलेंगे, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं और राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए खेलते हैं। इन्होंने 101 रन बनाए हैं 38 बॉल्स में अगेंस्ट द गुजरात टाइटन इन द आईपीएल। और आईपीएल का ये जो मैच हो रहा था वो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हो रहा था। इसके साथ ही यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं टू स्कोर अ सेंचुरी इन द आईपीएल हिस्ट्री। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी बिहार राज्य से हैं और ये यंगेस्ट प्लेयर हैं जो कि आईपीएल खेल रहे हैं। इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए की बिडिंग के साथ अपनी टीम में शामिल किया था। क्लियर? नेक्स्ट, अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है कमला प्रसाद। ठीक है, कमला प्रसाद विसेसार्स, जो कि यूएनसी पार्टी से हैं। इन्हें त्रिदाद और टोबैगो का रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, तो इस पार्टी का हेड बनाया गया है। मतलब जो यूएनसी कांग्रेस या यूनाइटेड नेशन कांग्रेस का हेड किसे बनाया है? कमला प्रसाद को बनाया है। तो यहाँ पे जो आपका ये कंट्री है त्रिदाद और टोबैगो, एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जो कि कैरिबियन सी में आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और वापस से यहाँ पर इन्हें यूनाइटेड नेशन कांग्रेस का लीड बनाया गया है। The voter in the Caribbean island nation of Trinidad and Tobago has voted for the opposition party, the United Nation Congress led by the Kamala Prasad Bisesar। कमला प्रसाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2010 से 2015 तक, और ये पहली वीमेन रह चुकी हैं जिन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर इस आइलैंड नेशन को सर्व करने का काम किया था। क्लियर? ये आइलैंड नेशन आपको कैरिबियन सी में साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, जिसकी कैपिटल आपको पोर्ट ऑफ स्पेन देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये न्यूज़ आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से जो स्टैटिक क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है कि त्रिदाद और टोबैगो जो है वो किस सी में है? तो कैरेबियन सी में है, और इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लीजेंडरी मलयालम फिल्म मेकर जिनका नाम है साजी एंड करुण, पास्ड अवे रिसेंटली।
इन्होंने एक मॉडर्न मलयालम सिनेमा की शुरुआत की थी, और जो मलयालम सिनेमा के पायोनियर कहे जाते हैं, जिन्होंने न्यू वेव स्टार्ट की, वो आपको साजी एन करुण देखने को मिलेंगे, जिनका निधन हो चुका है। अब इन्हें कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि जेसी डैनियल अवार्ड मिला है लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए मलयालम सिनेमा में 2023 में। पद्म श्री, जो कि भारत का चौथे नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो मिल चुका है इनको 2010 में। चेवलियर दी ऑनर अवार्ड जो है वो फ्रांस गवर्नमेंट देती 1999 में मिला था, और ये पहले चेयरमैन थे केरला स्टेट चलचित्र एकेडमी के। क्लियर? तो आपको इनका नाम याद रखना है, साजी एन करुण। इनका रिलेशन मलयालम फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री से आपको देखने को मिलेगा। ना बात करेंगे पद्म अवार्ड 2025 के बारे में। इसका सेपरेट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको जनवरी के महीने वाली जो पीडीएफ है उसमें भी मिल जाएगी, और आज भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। तो इस बार अगर पूछा जाए कि 2025 में कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिले हैं, तो 139 पद्म अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इन 139 अवार्ड्स में से 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इन टोटल 139 में आपको 23 अवार्ड जो है वो वीमेन अवार्डी देखने को मिलेंगी। 10% ऐसे हैं जो फॉरेनर, एनआरआई या फिर ओसीआई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 13% ऐसे हैं जिनको पोस्टुनेमस मतलब डेथ के उपरांत अवार्ड दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पद्म विभूषण के बारे में, तो टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण दिए गए हैं। अब इन 7 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। आपको इन 7 पर्सन के नाम याद रखने हैं जिनको पद्म विभूषण दिया जा रहा है। जनरली रिपब्लिक डे की ईव पर पद्म अवार्ड को अनाउंस किया जाता है, और मार्च अप्रैल के मंथ में एक सेरेमनी होती है राष्ट्रपति भवन में, जहां पर इन अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पद्म अवार्ड की शुरुआत 1954 में हुई थी, लेकिन 1978 एंड 1979, 1993 टू 1997 ये कुछ समय है जब पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए थे। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, जिसमें है एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है जगदीश सिंह खेहर। ठीक है, जगदीश सिंह खेहर, ये हमारे जगदीश सिंह साहब हो गए। नेक्स्ट है डॉक्टर नागेश्वरा रेड्डी। फिर कथक डांसर आपको मिल जाएंगे कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट से भी कवर होता है करंट अफेयर्स के साथ। कुमुदनी रजनीकांत का रिलेशन किस डांस फॉर्म से है? आंसर हो जाएगा कथक। फिर है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जिनका रिलेशन वायलिन से है। एम टी वासुदेवन नायर एक आइकॉनिक राइटर है। फिर जापान के सुजुकी मोटर के लीडर ओसामू सुजुकी, और भोजपुरी एंड मैथिली सिंगर जिनका नाम है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा वेरी इंपॉर्टेंट नेम, आपको याद रखना है। इन्हें बिहार की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 7 पर्सन है जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया जा रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिन्हें पद्म भूषण दिया जा रहा है, जैसे कि एल सुब्रमण्यम, जो कि आप देखेंगे, सॉरी, इनको पद्म विभूषण मिला है, यहाँ पे गलती से आ गया है, ठीक है। पंकज उदास पॉस्टुनियमस, इनको पद्म भूषण मिल रहा है। अजीत कुमार जो कि एक एक्टर है, इन्हें पद्म भूषण मिल रहा है। और पी आर श्रीजेश, दिस इज इंपॉर्टेंट नेम, फॉर्मर इंडियन हॉकी गोलकीपर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब पद्मश्री अवार्ड आर अश्विन को दिया जा रहा है, एक लीजेंडरी इंडियन फुटबॉलर है जिनका नाम है आई एम विजयन। फिर इंडिया के पहले पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर आर्चरी में, जिनका नाम है हरविंदर सिंह। पैरा आर्चर कोच सत्यपाल सिंह। फिर अरिजीत सिंह के गाने सुने होंगे, तो अरिजीत सिंह को पद्मश्री दिया जा रहा है। एक्टर अशोक लक्ष्मण सराफ हैं। जसपिंदर नरूला सिंगर हैं। ग्रेमी विनिंग म्यूजिशियन रिकी केज, दिस इज इंपॉर्टेंट नेम, रिकी केज को भी पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। और राम मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा को भी हमने पद्मश्री दिया है। तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, आप उस सेपरेट वीडियो में और डिटेल में विद एमसीक्यू आप उसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर केवल ब्रीफ में डिस्कशन किया है, क्योंकि जनवरी के मंथ में हमने ऑलरेडी ये सारी बातें डिस्कस की थी। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक का मामला सेट है, यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? अगर यस, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। ठीक है? अच्छा हाँ, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो आप यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आप डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ मरीन सेंसस लॉन्च एट द 2025 कोस्टल स्टेट फिशरी मीट। अभी देखो यहाँ पे कोस्टल स्टेट फिशरी मीट मतलब जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं,
ठीक है, आप यहाँ से जोड़ लीजिए, मतलब नॉर्थ और सॉरी ईस्ट और वेस्ट आप जोड़ लीजिए एक तरीके से, तो 9 आपके कोस्टल स्टेट्स हैं। तो इन सभी कोस्टल स्टेट्स की फिशरी मीट हो रही थी मुंबई महाराष्ट्र में, और वहाँ पे 5वें नंबर की मरीन सेंसस को लॉन्च किया गया है। और 5वें नंबर की मरीन सेंसस हमारे देश में की जाएगी यूजिंग द मोबाइल एप्लीकेशन। और डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है व्यास NAV। तो व्यास NAV का इस्तेमाल, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका इस्तेमाल इस मरीन सेंसस को करने में किया जाएगा। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, जिनका नाम है राजीव रंजन सिंह, जिनको हम ललन सिंह के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस 5th नंबर की मरीन सेंसस की शुरुआत की है। हमारे देश में जो लास्ट मरीन सेंसस हुई थी वो 2016 में हुई थी। अब इस सेंसस को हम एक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से कर रहे हैं। तो कोची बेस्ड सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिन्होंने व्यास NAV, ठीक है, विलेज जेटी अप्रेजल नेविगेटर एप्लीकेशन को तैयार किया है, और इसी एप्लीकेशन की मदद से हम फिशिंग विलेजेस, फिश लैंडिंग सेंटर, फिशिंग हार्बर्स को सर्वे करेंगे और डेटा को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक यहाँ पे 5th नंबर की मरीन सेंसस होगी, और इसमें लगभग अगर आप देखेंगे तो 1.2 मिलियन हाउस होल्ड को 9 कोस्टल स्टेट्स में कवर किया जाएगा। 5th नंबर की जो मरीन सेंसस हो रही है, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी देखने को मिलेगी, एक नोडल एजेंसी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा नोडल एजेंसी है सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और हमारे 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। अगर हम फिशरी सेक्टर में भारत का कंट्रीब्यूशन देखें, तो भारत वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर आपको देखने को मिल जाएगा एज ऑफ 2023। भारत 3rd नंबर का लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, और 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन भारत देखने को मिलेगा आफ्टर चाइना। भारत 4th नंबर पे आता है ग्लोबली फिश को एक्सपोर्ट करने के मामले में, और भारत टोटल वर्ल्ड में जितना भी फिश का प्रोडक्शन होता है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन 7.7% है। अगर हम टॉप फिशिंग स्टेट्स के बारे में बात करें, तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका आपको देखने को मिल जाएंगे। पहली जो मरीन सेंसस हुई थी वो 1948-49 में हुई थी, और जो लास्ट हुई थी वो 2016 में हुई थी। ठीक है, और ये 5वें नंबर की सेंसस अब अप्रैल से लेकर दिसंबर के तक होगी। चलिए ना बात करते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में लॉन्च किया था। इसका पर्पस था हमारे डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करना। ठीक है, तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के CEO कौन बन चुके हैं? अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश कुमार सिन्हा को CEO बनाया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का। इसके अलावा इनके पास एडिशनल चार्जेस भी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं ये मैट्री डिपार्टमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट, यूट्यूब अपॉइंट्स गुंजन सोनी एज कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इंडिया। तो गुंजन सोनी को कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इंडिया अपॉइंट किया गया है बाय द यूट्यूब, और इन्होंने रिप्लेस किया है किसे? इन्होंने रिप्लेस किया ईशान चटर्जी को, जो कि चीफ रेवेन्यू ऑफिसर बन चुके हैं जियो सिनेमा में। तो गुंजन सोनी का नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। लास्ट में एक और पर्सन है कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर कनाडा में कुछ समय पहले इलेक्शंस हुए थे, और 4th टर्म के लिए कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर आपको मार्क कार्ने देखने को मिल जाएंगे। मार्क कार्ने जो है वो लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं, और 4th टाइम कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। डन इतनी चीज़ें। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में थे। चलिए अब हम देश दुनिया की और भी खबरों पे हम बात करेंगे। इंडिया और नेपाल के बीच में जो MOU साइन हुआ है, हम उस MOU पे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आज अप्रैल मंथ का लास्ट डे है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर अप्रैल मंथ की जो मैगजीन है वो कल से मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। अगर आप मार्च मंथ की मैगजीन लेना चाहते हैं तो पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको मार्च मंथ की 3 मैगजीन, एक है बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन मार्च मंथ की, एक है आपकी मंथली कंप्लीट मार्च मंथ की मैगजीन, और एक है 300 MCQ प्लस वन लाइनर मैगजीन। ये तीनों ही प्रोडक्ट प्रिंटेबल फॉर्मेट में, डाउनलोडेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एप्लीकेशन विजिट कर लेना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, गवर्नमेंट लॉन्च ज्ञान पोस्ट टू डिलीवर एजुकेशनल बुक्स अफोर्डेबली नेशन वाइड। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि आप बैठे हुए हो किसी एक शहर में, मान लेते हैं भुवनेश्वर में बैठे हुए हो,
और यहाँ पे हम सभी को पता है कि दिल्ली मुखर्जी नगर कोचिंग के लिए बड़ा फेमस है। मुखर्जी नगर में हर एक बुक्स मिल जाती हैं, अलग-अलग कोचिंग्स के नोट्स मिल जाते हैं और आप चाहते हैं कि ये नोट्स आप तक पहुँचे, मतलब स्टडी मटेरियल आप तक पहुँचे, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो आप लोगों के लिए एक नई सुविधा स्टार्ट की है जिसका नाम है ज्ञान पोस्ट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? ज्योति आदित्य सिंधिया है। इन्होंने ज्ञान पोस्ट सर्विस की शुरुआत की है जो कि अफोर्डेबल डिलीवरी करेगा बुक्स की और स्टडी मटेरियल की थ्रू द पोस्ट ऑफिस अक्रॉस द कंट्री। ऐसा बिलीफ है कि यहाँ पे कोई भी जोग्राफिकल बैरियर या अफोर्डेबिलिटी बैरियर नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को, सभी बच्चों को अच्छे से अच्छी बुक्स और क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्राप्त हो सके। इन्होंने कहा ये जो बुक्स और प्रिंटेड एजुकेशनल मटेरियल हैं उनको ज्ञान पोस्ट से भेजा जाएगा जो कि ट्रेसेबल होगा, इसको ईजिली आप ट्रैक कर सकते हो और ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सरफेस मोड से जिससे इसकी डिलीवरी को कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके। और ये जो ज्ञान पोस्ट सर्विसेज हैं ये कल से मतलब 1 मई से इफेक्ट में आ जाएंगी। यहाँ पे बोला है कि अगर 300 ग्राम तक का आपका नोट्स मटेरियल है तो केवल 20 रुपये लगेंगे और 5 किलोग्राम तक का जो आपका नोट्स मटेरियल होता है, वेट होता है, उसमें 100 रुपीज़ आपका पार्सल चार्जेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि केवल और केवल यहाँ पे आपका जो बुक्स नीडी बुक्स होती हैं उनके लिए है। यहाँ पे कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, केवल नॉन कमर्शियल बुक्स को, नॉन कमर्शियल स्टडी मटेरियल को ही यहाँ पर सर्विसेज के अंदर भेजा जाएगा। अगर ऐसी कोई सर्विसेज होती हैं जिसमें एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिकेशन है, प्रमोशनल कंटेंट है, तो वो सभी चीज़ें ज्ञान पोस्ट के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात ज्योति आदित्य सिंधिया ने यहाँ पर मेंशन की है। तो ज्ञान पोस्ट की शुरुआत कल से मतलब 1 मई से आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है इंडिया एंड नेपाल साइन एमओयू ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक अरुण प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। अरुण 3 एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया के फाइनेंशियल सपोर्ट से नेपाल में बिल्ड हो रहा है। इसके अलावा इंडिया इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट भी करती है कहाँ पर? नेपाल में। तो इसी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में। So India and Nepal have signed MOU to develop cross-border power transmission infrastructure। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे? नेपाल में भारत पावर की सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिसिटी भेजेगा। ये जो एग्रीमेंट है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर जी की प्रेजेंस में नेपाल के साथ एग्रीमेंट को साइन किया गया है। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर जी ने अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी विजिट किया जिसको फाइनेंस करने का काम इंडिया करता है। यही जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो हमारे देश की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। दोनों कंपनीज ने मिलकर इस जॉइंट वेंचर को साइन किया है, एक इंडिया से है और एक नेपाल से है। और इसी के अंदर हम क्या करेंगे? 2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंतर्गत भारत से नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाएगा। पहला प्रोजेक्ट है 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन आपको देखने को मिलेगी जो नेपाल के इन आरुबा को कनेक्ट करेगी न्यू पूर्णिया इंडिया के। और 400 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन भी कनेक्ट बनाई जाएगी जो कनेक्ट करेगी दो दो धरा नेपाल को बरेली इंडिया के साथ। ठीक है, अगर हम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। 1989 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है। अब यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी ने अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी विजिट किया। अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट 900 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि अरुण नदी पर आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। इसको डेवलप करने के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो असिस्टेंट है, वो इंडिया की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। इसे डेवलप करने का काम सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड कर रही है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो एक सब्सिडरी है किसकी? अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी जो है, मतलब इसकी इसी के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का जॉइंट वेंचर है। नेपाल गवर्नमेंट को 29% इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और रेस्ट ऑफ के लिए इंडिया से इनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सर्वम एआई। सर्वम टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल अंडर द एआई मिशन। अब देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉम्पिटिशन रन किया था और अलग अलग जो भी रिसर्चर्स हैं जो कि आपका एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल में इंटरेस्टेड है, जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह है, डीप सीक है, वैसा ही भारत का अपना एक इंडिजीनियस मॉडल हो, तो उसमें अगर इंटरेस्टेड है तो एप्लीकेशन मांगे गए थे। तो 67 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और उनमें से एक एप्लीकेशन रिसीव किया गया है जिसका नाम है सर्वम एआई। और सर्वम एआई भारत के लिए पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार करेगा अंडर द एआई मिशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सिलेक्टेड बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप सर्वम एआई टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल अंडर द इंडिया एआई मिशन।
गवर्नमेंट ने सर्वम एआई को 6 मंथ का टाइम दिया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल को डेवलप करने के लिए। इसमें लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा और लोकल इंजीनियर का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है? डन इतनी चीजें। अभी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है डेवलप करेगा सर्वम, विल हैंडल वॉइस बेस्ड टास्क इन इंडियन लैंग्वेज में ये टास्क को एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि ओपन एआई का चैट जीपीटी है, मेटा का लामा है, उसी तरीके से हमारे देश का ये मॉडल होगा अंडर द इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन जो है इसको लॉन्च 7 मार्च 2024 में किया गया था, 7 मार्च 2024 को, 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ। 10,300 करोड़ रुपए, एक जीरो एक्स्ट्रा है, इसको हटाएंगे। 10,300 करोड़ रुपए के बजट के साथ फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर 2024 टू 2029। क्लियर है? इसके अंदर क्या किया जा रहा है? डेवलप इंडिजिनियसली एआई कैपेबिलिटी टू ऑफर सॉल्यूशन इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड कॉन्टेक्स्ट। हाई एंड कॉमन कंप्यूटिंग फैसिलिटी कंट्री में होगी, जिसमें 18,000 आपको जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में इन जीपीयू को तैयार किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, बिहार सेट्स 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मधुबनी पेंटिंग एंड बुद्धिस्ट मॉन्क परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट होने वाले हैं 4 मई से, और उसके पहले यहाँ पर एक मधुबनी पेंटिंग को बनाया गया था। 50 महिलाओं ने मिलकर मधुबनी पेंटिंग को तैयार किया था, और ये जो 50 वीमेन आर्टिस्ट थी वो मिथिला चित्रकला संस्थान से बिलोंग करती थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ पद्मश्री अवॉर्डी बउआ देवी के नेतृत्व में इस पेंटिंग को बनाया गया था, जो लगभग 18.69 स्क्वायर मीटर की है, और अभी तक की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसको नेचुरल कलर से बनाया गया है, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इसके अलावा बिहार में जो महाबोधि टेम्पल है उसमें दुनिया भर के जो बुद्ध संत हैं, मॉन्क्स हैं, लगभग 375 मॉन्क्स वहां पे इकट्ठे हुए थे। तो ये अभी तक की सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलेगी, और इसे भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, अभी काफ़ी कुछ और भी है बातें डिस्कस करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में 29 अप्रैल में हमने क्या क्या सीखा था, कौन कौन से करंट अफेयर्स हमने देखे थे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आगे आगे बढ़ते जाएं और पीछे का पूरा भूलते जाएं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि इंडिया की पहली स्विमर जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया था स्विम करके, उनका नाम है साइनी दास। फिर मधुसूदन साय को फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। नीरज कुमार गुप्ता को अपॉइंट किया है चेयरमैन ऑफ एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज का। फिर जो बंगाल की कोलकाता की सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूट है, उसके एक स्टूडेंट ने एक फिल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म, जिसका नाम है अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले। इसको नॉमिनेट किया गया था लास्ट स्निफ कैटेगरी में 78 नंबर के कांस फिल्म फेस्टिवल में। फिर यहाँ पे देखेंगे टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु चैंपियनशिप कंक्लूड हुई है। यहाँ पे युगांडा के एथलीट्स आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पे हैं, मेंस कैटेगरी में जोसुआ और वीमेंस कैटेगरी में सारा चैलेंगैट आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे सेकेंड एडिशन एशियन योगासन चैंपियनशिप कंक्लूड हुई है, जिसमें भारत को 83 मेडल मिले हैं, 87 मेडल मिले हैं, 83 गोल्ड मेडल हैं। वर्ल्ड बैंक ने हमें बताया है कि भारत में पिछले डिकेड में, मतलब पिछले 10 सालों में, लगभग 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर आए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड की शुरुआत की है सीनियर सिटीजन के लिए। हुबली एयरपोर्ट को प्लेटिनम ऑनर दिया गया है ग्रीन इनिशिएटिव के लिए बाय द एसीआई। उड़ान स्कीम की जो पहली फ्लाइट थी वो शिमला से दिल्ली के बीच में चली थी, इसके 8 साल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। एनआईसीडीसी को उद्योग विकास अवार्ड दिया गया है, और ये जो सेरेमनी थी वो केरला में हुई थी। रोसी थॉमस ने एक नई नॉवल लॉन्च की है जिसका नाम है द कश्मीर शॉल। क्लियर? तो ये थे हमारे प्रीवियस डे के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स। नाउ बात करते हैं एमसीक्यू सेगमेंट में। सभी लोगों को प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करनी है। ये न्यूज़ मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर की थी, अभी केवल इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में हम कवर कर रहे हैं। इंडिया ने इंडिया ने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, और इंडिया 26 राफेल एम फाइटर जेट को प्रोक्योर कर रही है। अब यहाँ जो डील हुई है प्रोक्योरमेंट की, ये डील कितने रुपए की है, तो आप देखेंगे ये डील आपको 63 करोड़ रुपीस की देखने को 63,000 करोड़ रुपीस की देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी। मधुसूदन साई, जिन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए, पूछा जा रहा है किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको कर्नाटका राज्य से देखने को मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया वर लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, सो करेक्ट आंसर इज 170 मिलियंस, ऑप्शन नंबर बी। हु हैज वॉन द मेंस टाइटल एट द टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु, आंसर हो जाएगा जोसुआ, और ये युगांडा के एथलीट हैं।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन? तो अभी हमने देखा है इनका नाम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, अमितेश कुमार सिन्हा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूट्यूब? तो यूट्यूब की कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर अभी हमने देखा गुंजन सोनी आपको मिल गई हैं। रिसेंटली जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको एक वन लाइनर फॉर्मेट में कवर किया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम में तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको दो याद रखनी है। 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बन चुके हैं दिनेश महेश्वरी फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, और डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आपको डॉक्टर मांगीलाल जाट देखने को मिलेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द जूरी ऑफ 78 कांस फिल्म फेस्टिवल? तो 78 नंबर का जो कांस फिल्म फेस्टिवल होगा उसमें वन ऑफ द जूरी मेंबर आपको देखने को मिलेंगी पायल कपाड़िया। इनको फ्रांस का भी हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है आर्ट कल्चर कैटेगरी में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ड्रीम टेक्नोलॉजी फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर? आंसर हो जाएगा कृति सेनन, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे बोला है कि वो यंगेस्ट पर्सन कौन है जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में माइलस्टोन अचीव किया है और सबसे कम बॉलों पे, मतलब केवल 38 बॉल्स में 100 रन बनाए हैं, सेंचुरी बनाई है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन नंबर बी। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। एक पोर्ट है जिसका नाम है बंदर अब्बास पोर्ट, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था और काफी सारे लोगों की जान चली गई थी। आपको दो बातें बतानी है कि बंदर अब्बास पोर्ट किस कंट्री में है और कहाँ पर लोकेटेड है, गल्फ ऑफ ओमान में, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, या फिर स्वेज कैनल के पास। ये कहाँ पर है और कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ओके, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।